तो मार्केट को चेक कर, मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर दूसरा हाई बनाया। दूसरे हाई ने पहले हाई को क्रॉस नहीं किया। अगर क्रॉस कर जाता तो ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन क्रॉस नहीं किया तो मतलब ये बीरिश ट्रेंड में ही है। तो नीचे जब इसने अपनी लो को क्रॉस किया तो ये कंफर्म्ड हो गया। ऊपर से हाई को क्रॉस नहीं किया तो ये हमने क्या समझा कि अभी तक भी बिरिश ट्रेंड में है, लेकिन है। कंफर्मेशन कैसे हुई? जैसे उसने दूसरे लो ने पिछले लो को क्रॉस किया तो कंफर्मेशन होगी कि भाई अब ये बिरिश ट्रेंड में ही रहेगा। फिर हम एंट्री हमने कहाँ ढूंढी? ये जो तीसरा हाई है ना, ये देख लें यहाँ पे। यहाँ से हमने एंट्री लेनी है और हमने अपनी टीपी रखनी है दूसरे लो के बराबर, ताकि इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमारी टीपी यहाँ पे आनी चाहिए। अब मार्केट कैसे जाता है? मार्केट को देखें, क्योंकि एक लड़के के मैं देख रहा था, चार्ट बने हुए थे, तो उसने ऐसे समझा अब जैसे मार्केट में ये स्विंग है, एक ये ऐसे घूम रहा है, तो उसने हर स्विंग को ना हाई लो करके मार्क कर दिया। वो प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन अब हम आइडेंटिफिकेशन पे आ रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन ऐसे नहीं होती। आइडेंटिफिकेशन ऐसे होती है। अब देखिए, लार्ज टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं H1 के ऊपर, तो होता क्या है, H1 में मार्केट ने क्रॉस नहीं किया लो को, ठीक है, और हाई से भी नीचे है, लेकिन M15 में, M15 में वो क्रॉस कर जाता है। लोग क्या कहते हैं कि भाई अभी जो है ना ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन होता नहीं है। क्यों? जब आप मेजर टाइम फ्रेम के साथ जा रहे हो तो आपने मेजर टाइम फ्रेम को ही देखना है। फिर आपने M5 को नहीं देखना। क्यों? क्योंकि M5 तो अपने उसके स्विंग छोटे होते हैं, उसने अपने स्विंग को क्रॉस करना ही करना है। यही चीज जो है ना मैं आपको मार्केट के ऊपर समझा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी यहाँ तक, फिर ऊपर गई। ये हम चेक कर रहे हैं हाई टाइम फ्रेम में। फिर नीचे आई, नीचे कहाँ तक? ये हम यहाँ तक लेंगे, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में चेक कर रहे हैं। हम छोटे स्विंग को नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिंगल कैंडल है, तो सिंगल कैंडल को हम लेते ही नहीं है। हम लेते हैं डबल कैंडल को, जहाँ पे दो कैंडल एक साथ हो। हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? देखिए यहाँ पे उसने चेक किया, खैर ये बात की बात है। मैं अभी आपको हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से ये समझा रहा हूँ। ये मार्केट ने अपना क्या बनाया, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट ने एक लो बनाया। तो मार्केट का जो पहला हाई था, देखें एक हाई बनाया
अब जो दूसरा हाई बनाया उसने पहले हाई को क्रॉस नहीं किया, मतलब ये अभी सेल ट्रेंड में ही है। जैसे ही इसने नीचे पहली लो को क्रॉस किया तो ये कंफर्मेशन हो गई कि ये अब सेल ट्रेंड में कन्वर्ट है। कंफर्मेशन हमें यहां से मिली। इसको हम क्या कहते हैं, जब मार्केट अपनी लो को क्रॉस करती है इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो जैसे ही इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये सिंगल कैंडल है। सिंगल कैंडल को हम लेते ही नहीं है। हमने देखा कि सबसे नीचे एक लो इसने एक ये बनाया, ये लो बनी, इसको हम ले लेंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर उठी, जाते जाते ये यहाँ पे उसने जाके एक तीसरा हाई बनाया। ये तीसरा हाई बनाया। तीसरे हाई के बाद मार्केट अभी सेल आ रही है और ये अपने दूसरे लो को क्रॉस करेगी। तो आप लोग जब टीपी लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। अब ये जहां से गिरी है वहां पे आपने देखना है, मार्क करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं अभी बता देता हूँ कि अभी ये आगे कंसेप्ट आएंगे जब आप इंड्यूसमेंट वगैरह पढ़ेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा। फिलहाल जो है ना, सिर्फ हाई टाइम फ्रेम में मार्केट को समझ लें। ये देख, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, एक दो तीन चार, दो हाई और दो लो जब बन गए तो ये कंफर्म हो गया। फिर हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट में सप्लाई होगी। सप्लाई को देखते हुए हम अपनी एंट्री बनाएंगे कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास सप्लाई मौजूद थी, मार्केट ऊपर गई और उस सप्लाई से नीचे गिर गई और अभी तक ही नीचे ही जा रही। ये है मेजर टाइम फ्रेम। और हम जितनी भी ट्रेड लेते हैं वो H1 के मेजर टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करके ही लेते हैं। लेकिन अगर इसी को माइनर में देखूं मैं, माइनर आप M15 को लेते हैं, H1 मेजर है, H1 H2 H3 H4 इवन D1 तक। अभी हम इसको माइनर में चेक करें तो हम माइनर में देखेंगे कि मार्केट ने एक हाई बनाया, लो, हाई, फिर अपने देखें लो को यहाँ पे क्रॉस करने, यहाँ पे क्रॉस किया, फिर मार्केट ने हाई बनाया। तो माइनर में देखें फिर उसने अपने हाई को क्रॉस कर दिया, मतलब यहाँ पे चोच हो गया। लेकिन मेजर टाइम फ्रेम में नहीं हुआ। तो हाई माइनर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनाने के यही नुकसानात होते हैं कि आपको चार्ट कंफ्यूज कर देता है। क्योंकि जितने भी मेजर टाइम फ्रेम है ना, मार्केट के जो कंसेप्ट हैं या मार्केट की जो मूवमेंट होती है स्टेबिलिटी के लिहाज से, वो सारी की सारी मेजर में होती है। माइनर में अगर आप जाएंगे तो मार्केट आपको कंफ्यूज कर देगी, कोई पता नहीं चलेगा। अब एक ही स्विंग में माइनर देखे कितने स्विंग बन गए। आप नीचे ये सेल हुआ, आप ऊपर ट्रेड करने जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ओहो ये तो ऐसे हो गया। फिर आप नीचे आए, आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ आएगी, यहाँ नहीं आई, उसने वहीं से ही नीचे गिर दी। माइनर में ट्रेड का ये नुकसान होता है, इसलिए जितनी भी ट्रेड है हम मेजर में ही लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है सबको। मेजर और माइनर का फर्क समझ आया। ठीक है, बाकी असाइनमेंट से पता चलेगा।
ये आपके असाइनमेंट है, जितना असाइनमेंट करेंगे ज्यादा उतना ही जो है ना आपकी जो है ना वो वर्थ आएगी, और उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा। आपकी असाइनमेंट के बगैर कुछ नहीं है यहाँ पे। बड़े बड़े इवन हम भी है ना, अगर हम भी प्रैक्टिस ना करें मार्केट स्ट्रक्चर को, 10 दिन पढ़ना बंद कर दें, अगले दिन मार्केट हमें भी नहीं समझ आएगी। सेम एज इट, जैसे हमने अभी सेल ट्रेंड को मार्क किया है, ऐसी एक एग्जांपल मैं आपको बाय ट्रेंड की भी दे देता हूँ। अभी ये देखें, जैसे हमने सेल ट्रेंड को मार्क कर दिया था बेरिश में, ये वही चीज है कि सिंगल कैंडल को हम नहीं लेते, हम डबल कैंडल को लेते हैं। ठीक है, ये मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक डबल कैंडल लो बनाई, वैलिड है, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई। ऐसे जो है ना हम चलते जाएंगे, जब दो हाई और दो लो कंफर्म हो जाएंगे तो हम ऊपर ही सप्लाई या डिमांड जो भी अगर बेरिश में है तो ऊपर से सप्लाई देख लेंगे और उस सप्लाई से हम ट्रेड ले लेंगे। सेम एज इट बाय ट्रेंड में भी आप ऐसे ही करते हैं कि मार्केट तो देखें, मार्केट ने एक लो लो पे बैठी थी, फिर उसने एक हाई बनाया, फिर उसने एक लो बनाया, फिर अपने पिछले हाई को क्रॉस करके एक हायर हाई बनाया। तो दो लो और दो हायर हाई जब कंफर्म हुए तो मतलब अब ये बाय ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में। तो हम नीचे डिमांड देखेंगे, जहां पे भी हम डिमांड होगी वहां से हम ट्रेड ले लेंगे। डिमांड के और सप्लाई के आपको आगे जो है ना लेक्चर आएंगे, फिलहाल हम जो है सिर्फ चार्ट बीरिश एंड बुलिश को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये आइडेंटिफाई हो जाए हमसे। यहाँ पे हम एक बाय पे जो है ना चेक कर लेते हैं बुलिश को। अब इसको देखें, ये मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई दिया, फिर ये एक लो दिया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया। ये एक लो है मार्केट का, और ये हाई बनाया मार्केट ने, फिर मार्केट ने एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। लो, हाई, हायर लो एंड हायर हाई। जैसे ही मार्केट अपने पहले हाई को क्रॉस करती है तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये कंफर्म हो गया, मार्केट ने दो हाई और दो लो दे दिए। अब जाहिर है हायर हाई बनाया, अपवर्ड है,
तो ये बुलिश ट्रेंड है। अब हम क्या करेंगे नीचे, अब लोग आएंगे अपनी डिमांड देखेंगे। बीरिश में जब जो नीचे जा रहे होते हैं तो सप्लाई को फाइंड करते हैं, और जब ऊपर जा रहे होते हैं तो डिमांड को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ये डिमांड पड़ी हुई थी, और मार्केट यहाँ से वापस आई, अपनी डिमांड पे आई, और उसके बाद मार्केट ने देखे कितना बड़ा मूव दे दिया एक हाई का यहाँ पे। ये समझ आ गया आपको? एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक और लो बनाया, उस लो ने पिछले लो को क्रॉस नहीं किया, लेकिन हाई ने अपने पिछले हाई को क्रॉस करके एक हायर हाई बनाया। तो ये क्या इंडिकेटर है कि भाई ये बुलिश में है, अपवर्ड है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आई, उसको एक डिमांड मिली, लो से ऊपर थी, वहां से वो फिर ऊपर उठ गई, और उसने अच्छा खासा मूव दे दी। और अगर इसी को हम मेजर की बजाय माइनर में देखते, तो हमें बहुत सारी कंफ्यूजन आती और हम स्टॉप लॉस की तरफ चले जाते, हमारा नुकसान हो जाता। यहाँ तक जिसको समझ नहीं है वो बता दे। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई बेलिश एंड बुलिश ट्रेंड में, तो वो बता दे। बाकी बोस एंड चोच का कंसेप्ट कल पढ़ेंगे। आज का हमारा बस यही है, और आपकी यही असाइनमेंट है कि बिलिश और बीरिश एंड बुलिश को आपने हाई टाइम फ्रेम में और माइनर टाइम फ्रेम में, मेजर और माइनर टाइम फ्रेम में मार्क करना है, और उसके ऊपर सप्लाई, अगर बेरिश में है तो सप्लाई मार्क करनी है, बुलिश में है तो डिमांड मार्क करनी है। जहां से मार्केट ने तीसरा लो दिया होगा या जहां से मार्केट ने तीसरा हाई दिया होगा, वहां पे आपने मार्क कर देना है कि यहाँ पे उसको डिमांड मिली या सप्लाई मिली, मार्केट नीचे गिर गई। दो हाई और दो लो से आपका कंफर्म होगा कि आपका कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है कि बाय ट्रेंड है। ठीक है, बाय या सेल ट्रेंड है, कितने से? वो दो हाई और दो लो से कंफर्म होगा। अगर तो मार्केट ने अपने लो को क्रॉस करके लोअर लो बनाया, तो मार्केट सेल ट्रेंड में है। और मार्केट ने अपने पिछले हाई को क्रॉस करके हायर हाई बनाया, तो मार्केट बाय ट्रेंड में। बाय ट्रेंड में है तो डिमांड को देखेंगे, डिमांड जहां से मिलेगी वहां से ट्रेड करेंगे, और जहां अगर सेल ट्रेंड में है तो सप्लाई को देखेंगे, सप्लाई जहां से मिलेगी वहां से ट्रेड करेंगे। कल ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर को हम पढ़ेंगे। आज का इतना ही। आपकी यही असाइनमेंट है कि आपने चार्ट के ऊपर ऐसे जैसे मैंने मार्क किया है, ऐसे जो है ना, आपने हर बंदे ने 4 से 5 5 चार्ट बनाने हैं, बना के सेंड करने हैं। इसकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। अब सिर्फ आप समझ रहे हैं ना, देखें मार्केट कैसे मूव कर रही है, मार्केट का मूव समझना है ना। अभी देखें जैसे हमने मूव किया, मार्केट भी तो ऐसे ही मूव कर रही है। अगर बुलिश वैलिड होने के बाद मार्केट दोबारा बुलिश नहीं की, तो बताएं। या पीछे हमने सेल को किया था, मार्केट, देखें मार्केट ने अपना सेल, दो हाई और दो लो कंफर्म करने के बाद दोबारा सेल में जा रही है कि नहीं जा रही, और ये लाइव है। इस पे लोग ट्रेड भी ले सकते हैं। अभी भी उनको स्पाइक्स मिल जाएंगी एक दो, क्योंकि अभी भी टीपी हिट नहीं हुई।
लेकिन अब लेना बेकार है, क्यों? क्योंकि उसी वक्त लेना चाहिए जब सप्लाई के ऊपर आप बैठे हो। तो इस तरह के पंगे नहीं लेने चाहिए। यहाँ तक सबको समझ आ गया? बस यही आपके असाइनमेंट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से जल्द पूछ लें, फिर मैं इसको क्लोज कर दूँ। मोबाइल को यार लैंडस्केप कर लिया करो ना। फुल मोबाइल को लैंडस्केप करके ना, उसमें फिर ये मार्क हो जाते हैं। हमारे पास भी अभी लैपटॉप है, जब हम सीखते थे तो हम भी ये सारी क्वेश्चन मोबाइल पे ही करते थे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड राइज कर ले। वीडियो में अपलोड करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लोज कर दिया जाए। जी। जी तायर भाई। जी सर, ये सप्लाई और डिमांड का एक दफ़ा दोबारा सर कंसेप्ट समझा दें कि सप्लाई और डिमांड किस सप्लाई और किस डिमांड टाइम। की ना आगे क्लास रहेगी तायर भाई, सप्लाई डिमांड की आगे आएगी, क्योंकि सप्लाई डिमांड पे ना पूरा लेक्चर बनेगा। ओके। लेकिन उसका कंसेप्ट सिर्फ यही है कि जब आपको कोई भी ट्रेंड वैलिड मिलता है ना, कोई भी ट्रेंड हो, चाहे बाय का हो या सेल का हो, तो जब तीसरा हम्म। मूव वो देता है ना, अगर बाय में है तो वो डिमांड से उठेगा ऊपर। अगर वो हम्म। सेल ट्रेंड है तो उसको ऊपर सप्लाई मिलेगी, वो सप्लाई से नीचे गिरेगा। तो ये एक बाद की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सप्लाई जो हाँ। है ज्यादा वैलिड है, क्योंकि सप्लाइयाँ भी हाँ। एक ही उसमें ना ट्रेंड में दो दो तीन तीन सप्लाई खड़ी हुई है, तो उसको भी आपने देखा ना, यहाँ पे कौन सी सप्लाई ज्यादा वैलिड है, तो आपने ट्रेड उससे लेनी है। ओके। ओके। थैंक यू। जिशान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जिशान भाई, अपना माइक अनम्यूट कर। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं? माजर लेट हो गया मैं, असल में लाइट नहीं थी, ऊपर से चार्जिंग भी कम थी। जिशान भाई, हमारी पूरी क्लास हो गई है। और मैं लेट हो गया, माजरत। मैं रिकॉर्ड देख लूंगा अब। चलो, कैसी रही आज की क्लास? वीडियो से पता चलेगा, और असाइनमेंट इंशाल्लाह से। इंशाल्लाह। वो बेसिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि 10 बज गए हैं ना। मैं अभी कर दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। आप क्लास को वाइंड अप करें और नेक्स्ट स्टार्ट करें आप। कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज।